बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सुलभ भारती कक्षा 8वीं की कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कविता श्री रमेश दत्त शर्मा जी ने लिखी है। कविता बहुत ही सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए। कभी भी कड़वी बातें, दिल को दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। सदा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और सही समय पर सही बात बोलनी चाहिए। आओ कविता पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। वाणी स्वर आवाज, घोलना मिक्स करना, लीजिए लीजिए, जुबान जीभ टंग, तौलना तोलना टू वे, तू तड़ाक कठोर बातें, अनकल्चर्ड इम्पोलाइट स्पीच, तू मैं झगड़ा या आर्ग्यूमेंट, टोकना रोकना टू कंट्रोल। कवि कहते हैं कि हमें सदा मीठा बोलना चाहिए, किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हमारी भाषा इतनी मीठी, इतनी स्वीट हो, मानो हमारी स्पीच में हनी की स्वीटनेस मिल गई हो। ऐसी भाषा सुनकर सामने वाला भी खुश हो जाता है। आप प्यार से, इज्जत से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार, उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। ऐसा कई बार होता है that we are irritated and angry और हमें सामने वाले पर गुस्से से चिल्लाने का मन होता है, लड़ाई करने का मन होता है। We are humans after all. हर समय हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मगर ये तो ठीक नहीं है। लड़ाई करने से, बहस करने से तो बात बिगड़ जाती है। यदि हम गर्मा गर्मी के माहौल में शांति बनाए रखते हैं, चुप रहते हैं, तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है, मसले आराम से हल हो जाते हैं। चुप रहने की, सेल्फ कंट्रोल के बहुत से फायदे हैं। हाँ, जब जरूरत हो, सच बोलना हो, बिगड़ी बात को संवारना हो, किसी का साथ देना हो, तब हमारा बोलना ठीक है और हमें बोलना भी चाहिए, बट पोलाइटली एंड नाइसली। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे ही हर्टफुल एंड पेनफुल वर्ड्स जो हमारे मुंह से एक बार निकल गए, वो तो वापस नहीं लिए जा सकते। वे शब्द सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, उसे दुखी करेंगे। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, weigh your words before you utter them। बोलने से पहले अपने ख्यालों को, अपने शब्दों को तोल लो। क्या वे शब्द ठीक हैं? कड़वे या कठोर तो नहीं है? बोलने लायक भी हैं? असभ्य, अनकल्चर्ड, इम्पोलाइट भाषा किसी को भी पसंद नहीं आती। कोई भी लड़ना, झगड़ना, आर्ग्यू करना नहीं चाहता। हमें खुद को टोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। इसी में समझदारी भी है, मैच्योरिटी भी है। आगे बढ़ें।
पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होंठ सी करके बैठो। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कटु, कड़वा, बिटर। गुल, फूल, फ्लावर। रोपना, लगाना, टू प्लांट अ सीड। बेबात, बिना बात, विदाउट रीजन। होंठ सीना, चुप रहना, टू रिमेन क्वाइट। कवि कहते हैं हमें हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। हर समय वैसा ही हो जैसा कि हम चाहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। सर्कमस्टांसेस और लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा। वैसे ही लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। हमें संयम रखना चाहिए, खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में इरिटेट होकर पटाखे जैसे एक्सप्लोड होने से कोई फायदा नहीं है। इसमें केवल हमारा ही नुकसान है। जैसे व्हाइट लाइट अपने अंदर 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लिए हुए है, कंप्लीट है, ब्यूटिफुल है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर खूबसूरती और पॉजिटिविटी भरनी चाहिए। दूसरा काम रोशनी जो करती है वो है अंधेरे को दूर भगाने का, राह दिखाने का। हमें भी वही करना चाहिए। नेगेटिव फीलिंग्स को भगाकर जॉय एंड होप से भरी राह खुद को और दूसरों को दिखानी चाहिए। कड़वा बोलना, सरकास्टिक टोन में जवाब देना, इरिटेट होकर गाली गलौज करना, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। It gives rise to bad feelings and hatred. मीठा बोलने से, हंसकर बात करने से सब लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपसे मिलकर बात कर कर खुश हो जाएंगे। इसलिए कवि ने मीठी बोली को फूलों को बोने से कंपेयर किया है। कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति की बातें अच्छी नहीं लगती तो उसे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। हम प्यार से उसे समझा सकते हैं कि आपकी ये बात या आपकी ये हैबिट मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे हर्ट कर रही है। यदि वो इंसान प्यार से हमारी बात को समझता और मानता नहीं है तो हमें उससे आर्ग्यू या फाइट नहीं करना चाहिए। चुपचाप ग्रेसफुली उस व्यक्ति से, उस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। हाँ, गलत बात को सुनना, अत्याचार सहना इज डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसा समय आए जब कोई जुल्म, एक्सप्लॉयटेशन या टॉर्चर होता नजर आए तो चुप नहीं रहना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। However, overall, we must remain polite and sweet-tempered. हमें अपनी वाणी और रिश्तों में मिठास मेंटेन करनी चाहिए। एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पूरा होता है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मजा आया
तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।